साथ मैं सदिया को अलहमदुलिल्लाह भाई डरा ही दिया से भाई आस्ता बोला करें, क्या मसला है आपको। चलें खैर उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो का टाइटल है पाकि बोला भारत हिंदू का नहीं मुसलमानों का है। भारत मुसलमानों का है? पहली बात तो ये है कि वो पाकि क्या होता है, पाकिस्तानी होता है। इस पर भी मिर्ची पाकी पाकी का ओ अल्लाह के बंदे तुम तो कह डा रहे हो। पाकी का मतलब पाक होता है और मैं पाकिस्तानी को ना ओए अल्लाह के बंदे क्या पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है, मुसलमान पाक नहीं होते। इसमें जेलसी क्या है, इसमें अब क्या अब मैं बताता हूं इसमें क्या मिर्ची लगी। देखते हैं वीडियो के पहले देखते हैं वीडियो फिर मजीद बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं इसकी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी भाई। अब पता नहीं इस वीडियो में क्या है। कश्मीर के ऊपर है, टाइटल तो ये लिखा है इंडियन आर्मी वर्सेस पाक आर्मी ऑन कश्मीर, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। ये रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है। तो आइए भाई चलते देखते हैं कि वीडियो में है क्या। इस टाइम जो मुसलमानों की सूरत हाल है, अगर हम सारे मुसलमानों की बात करें, आपको लगता है कि इस टाइम ऐसी कंडीशन में हैं कि सब में यूनिटी है। हम अगर बात करें इधर के कश्मीर की बात करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। मुझे बताएं 78 साल से ये हम यहाँ पे नारे लगा रहे हैं, ये ऐसे ही झंडे लहरा रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर कब बनेगा पाकिस्तान या पाकिस्तान बनेगा कश्मीर? आप ये मुझे बताएं जी कि 1 लाख से ज्यादा कश्मीरियों ने जाने दी है। अच्छा इनको शर्म फिर नहीं आई। ठीक है, ये हुक्मरान जो है ना, ये अपने पैसा जेब में डालने के ही हैं। ठीक हो गया। और क़यामत के दिन अभी भी LOC पे ये मामला इस तरीके से नजर पहले आ रहे बात हैं। पूरी जी, लिसन टू मी, आई जस्ट ओनली माई वर्ल्ड एवरीथिंग इज कलेक्ट। ओके जब तक इनको ये गैरत नहीं आएगी, आहर मरना है यार। ठीक है, आपने भी सब ने मरना जी, है, जी। इन्होंने भी मरना है। ठीक है, खानी तो 2 रोटी है। बिल्कुल। जितना मर्जी रुपया है, पता नहीं इनको कब्र भी नसीब होनी है कि नहीं। अच्छा मैं सरेआम कह रहा हूँ, मैं किसी हुक्मरान से नहीं डरता सिवाय अल्लाह के। ठीक है, अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। तो ये इनको मूर्ख बनाया जा रहे हैं, मूर्ख बनाया जा रहे हैं। रिलीजन का चूरन दे दिया है, ये मूर्ख बने जा रहे हैं। जितने हुक्मरान हुए हैं पाकिस्तान के, जितने, उनमें से सारे खानदानों को चेक करें, क्या उनके खानदान में कभी रोटी के लिए मुश्किल आई है? अभी भी लियाकत अली खान से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना के खानदान से लेकर किसी को भी चेक कर लें, क्या किसी के घर रोटी की कमी आई है? किसी के घर दूध की कमी आई है? किसी के घर पेट्रोल के लिए पैसे कम पड़ गए हैं? किसी के लिए बिजली के बिल देने के पैसे नहीं पड़े हैं कम? एक बता दो 78 साल में एक ऐसा हुक्मरान जिसको दिक्कत हुई हो इन सारी चीजों की। तो जो आप कहते हो ना कि वहां से उनको सबक सिखाया जाएगा, उनको दुख होगा, कब्र की जगह नहीं मिलेगी। सबको कब्र की जगह मिली है, सबकी आलीशान कब्रें हैं और सब मजे में रोटी खा रहे हैं। बच्चे विदेश में हैं, कोठियां विदेश में हैं, यहां भी आते हैं वहां भी जाते हैं। पूरी लाइफ उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से जी रखी है। और एक कयामत के दिन वाला चूरन उनके ऊपर नहीं चलता। वो मस्त अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं और एंजॉय करके मर जाते हैं और शानदार सी कब्र में जाके दफन हो जाते हैं। एक फैमिली मुझे बता दीजिए जो आज तक हुक्मरान हुए, उनका एक बंदा बता दीजिए जो रिक्शा चलाता हो कि जी उन पर अजाब आ गया, उनको इसका फल मिल गया। बता दीजिए आप। तो ये आप देखें, इधर जरा घुमाएं कैमरा, दिखाएं। इधर दिखाओ। भाईजान आप ही आए, आपसे भी बात करते हैं। आजे आजे, ये देखो, ठीक है। हम आप बोलने साथ बताएं क्या क्या हमारे चीजें पास हैं। पैसे नहीं थे, अल्लाह ने पता नहीं किस बंदे को भेज दिया। उसने हमें पैसे दिए कि यार ये बरकतों का महीना है, काम करो। इधर को देख के जरा, कैमरे की तरफ देख के। अच्छा मुझे बता दें इसकी कीमत क्या है, जरा कीमत की साथ हमारी कीमत कितने के? 250 रुपए। 250 का। और ये जो से यहाँ पे डेकोरेशन लगी है, बात सुने, मेरे से बात करें। ये 250 का है अभी। अच्छा, ये आप जब इस महीने के बाद आएंगे ना, ठीक है, ये 350 का होगा। ये सिर्फ बरतों के महीने के लिए हमने। अच्छा, ये आपने कम किया ना। मुझे बताएं पेट्रोल की कीमतें क्यों नहीं इस महीने में कम होती? देखिए ये जो है ना, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, ठीक है, कि सिर्फ इस महीने में नहीं, हाँ, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की आवाम को सहूलत दी जाए। जैसे महंगाई है, महंगाई को कम किया जाए ताकि हर खुशी के त्यौहार को एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी हम जो है ना वो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। अभी आप ये बोल रहे हैं कि भाई इस महीने में कीमतें कम हुई हैं। मुझे बताएं रमजान के महीने में ये गवर्नमेंट की तरफ से कम नहीं है। नहीं, ये गवर्नमेंट की तरफ से कम नहीं है। रमजान मुबारक में कम होती हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होती। अच्छा, तो अगर ये रबी नूर शरीफ की महीने में हुई हैं तो ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई। ठीक है। ये सारा मामला जो किया, कीमतें कम की हैं,
ये अपनी मदद आपके तहत है, खुद public मगर ने ये है कि किया। अवाम क्या कर सकती है, कितना करेंगे हम। नहीं, मेरा टॉपिक जो था ये तो अच्छी बात है, चलो ये डिस्कशन होगी। मुझे कश्मीर के ऊपर कोई जवाब नहीं देता, आप कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं, देखिए, आप पता बात नहीं क्या, करना मेरी चाहते। बात सुने, हाँ। मेरी बात सुने, जी। चूंकि रबीउल अव्वल है, ठीक है। कश्मीर भी हमारा है, अच्छा सिर्फ कश्मीर ही हमारा नहीं, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। अच्छा ये तो जो 47 की पार्टीशन हुई है, ये गलत हुई है। अच्छा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा हिंदुस्तान मुसलमानों से लिया था, पूरा ये मुसलमानों की पूरा हुकूमत थी। मुसलमान। ठीक हो गया, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो था, ठीक है, वो जो 1857 की वार है, उसमें वो हमसे छीना गया है। ठीक तो है। चाहिए था कि ये वापस भी हमें दे के जाते, नहीं तो ये हमें जो ये थोड़ा सा दे दिया, ठीक है, और बाकी हिंदुस्तान वो हिंदुओं को, दीगर को दे दिया। ये सारा नहीं तो हिंदुस्तान उधर हमारा है, सिर्फ कश्मीर नहीं। हिंदू ज्यादा रहते हैं या मुसलमान ज्यादा रहते हैं पूरे हिंदुस्तान में? देखें, अगर 1 अरब की आबादी है हिंदुस्तान की, जी। भारत की 1 इससे अरब की ज्यादा है, ठीक है, मैक्सिमम लगा ना, तो इसमें अगर वो 70% उनकी है ना, 30% हमारी है, मुसलमान या है। 40% हमारी है। जी, ठीक है, पाकिस्तान की उसमें शामिल करें, बांग्लादेश की शामिल करें, अफगानिस्तान की शामिल करें, ठीक है, तो हम फिर भी अकलियत में नहीं रहते। ठीक है। हम फिर भी नहीं, अक्सरियत में हैं। अफगानिस्तान का बीच में हिस्सा ही नहीं था। अफगानिस्तान भी हमारा हिस्सा था भैया। अफगानिस्तान उल्टा ये कह- नहीं, नहीं, आप मेरी बात सुने, मेरी हाँ, बात सुने, बड़ा मजा आ रहा है इनसे बात करके, अच्छा लगा। आप हिस्ट्री को पढ़ें, अच्छा, कहाँ से कहाँ तक जो है ना हमारी मुसलमानों की हुकूमत थी। अगर उससे पहले की हिस्ट्री पे जाएं तो फिर हिंदुस्तान में शुरू से ही देखें, मुसलमान, नहीं, हिंदुस्तान शुरू नाम से फिर नहीं, ऐसे तो नहीं, फिर नहीं, मुस्लिमस्तान नहीं, नाम नहीं, होना चाहिए था। नहीं नहीं, अब देखिए, ये कह रहे हैं कि बात सिर्फ मेरे बाप तक होगी, मेरे बाप के बाप पर मत जाइए, क्योंकि मैं जो सारी दुनिया मानता हूं वो मेरे बाप के बाद ही मानता हूं, मेरे बाप के नाम के बाद ही बातें होगी भाई। मतलब अंग्रेज आए, अंग्रेज से पहले मुगल थे, मुगलों से बात शुरू होगी, मुगलों से ये पूरी दुनिया शुरू होती है। चूंकि मुसलमानों का हक बताना है, चूंकि पूरा हिंदुस्तान मुसलमानों का था, मुसलमानों से अंग्रेजों ने लिया था, हम तभी से बात करेंगे जब तक मुसलमानों की रियासत थी। उसके पहले हम बात नहीं करेंगे, उसके पहले हम अशोका की बात नहीं करेंगे, मौर्यन एम्पायर की बात नहीं करेंगे हम, जो अफगानिस्तान तक थी, उसमें पूरा पाकिस्तान ये नहीं, क्योंकि वो हिंदू राजा था तो मैं बात नहीं करूंगा, फिर तो हम फंस जाएंगे, फिर मुझे अपने दादा परदादा का डीएनए की बात करनी होगी तो सब हिंदू निकलेंगे। नहीं, मैं उनको मानता ही नहीं, मैं तो अपने बाप से मानता हूं। ये लॉजिक गजब लॉजिक दिया है मौलाना साहब। अंदर से आपको भी पता है कि ये कितना आप झूठा लॉजिक दे रहे हैं, और जिसको भी मानते हैं ना, अरे कैमरे पर झूठ बोल लोगे, जिसको मानते हो उसके सामने तो सब क्लियर होगा। जिसको भी मानते हो उसकी सजा मिल रही है ना तुम्हें। अरे थोड़ा शर्म लाओ आंखों में यार, बेशर्मों की तरह मत रहो, शर्म लाओ थोड़ा। ऐसे ही बात करो जो लॉजिकल हो। ऐसे तो फिर हमारा दावा बड़ा जबरदस्त है यार, अफगानिस्तान भी हमारा, पाकिस्तान भी हमारा, बर्मा भी हमारा, सब हमारा, क्योंकि हमारे राजा ने तो सब पे राज किया, और वो डॉक्यूमेंटेड है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हवा हवाई बातें हो रही हैं, डॉक्यूमेंटेड है। अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख मिलते हैं कि यहां पर मेरा राज है और ये था और वो था। पाकिस्तान में मिले, हर तरफ मिले। कसम से पाकिस्तानी बड़े जबर लोग हैं यार, बड़े जबर लोग हैं। नहीं। अच्छा, ये इसके बहुत सारे नाम है, जी, सिर्फ हिंदुस्तान नाम नहीं, भारत भी इसी का नाम है, इंडिया भी इसी का नाम है। ठीक है, असल इसका नाम है बरे सगीर। अच्छा, जो नहीं, बताया, मेरी बात सुने ना आप बात सुन के, ठीक है, थोड़ा इधर आ ये बताया नहीं जा रहा किसी को ना, ये किसी को बताया नहीं जा रहा, ये किसी को, ये नाम आप लोगों ने रखा है, बरे सगीर नाम था, इसका सबूत दे दो। और उसके हजारों साल पहले का भारत का नाम का सबूत हम देते हैं। अरे पाकिस्तानी मुसलमानों, ऐसे बात नहीं बनेगी। को बताया नहीं जा रहा, हमारा तो सिलेबस ही अपना नहीं है ना। अच्छा, वो लॉर्ड मिकाले जो बना गया था आज तक वही चल रहा है, जबरदस्त, ठीक अच्छा, है, ठीक वो हो जो गया। बना गया था वही चल रहा है। आपने ये सारी हिस्ट्री किधर से मैं पढ़ी? क्या कर सकता हूँ, ये तो हमारे अरबाब नहीं, मैं इख्तियार तो को चाहता हूँ चाहिए देखने ना, वाले- नहीं नहीं, आपने ये चाहिए। ये हिस्ट्री, ये तारीख कहाँ से देखिए, पढ़ी है कि सारा मैं मुसलमान, मुझे इससे पीछे भी आप हिस्ट्री से लेके जाएंगे ना। अच्छा, मुझे थोड़ा सा पीछे बताएं, और देखने वाले जरा नीचे कमेंट में बताइएगा, ये जो बात कर रहे हैं कैसी बात कर रहे हैं, हिस्ट्री सच बता देखिए, रहे ये हैं? हकीकत है कि बरे सगीर सारा हमारा था, अच्छा, बरे जी, सगीर सारा हमारा था। हम्म, हमने
करीब करीब 1000 साल इस पे हुकूमत की है। नहीं वो तुर्क थे या मंगोल थे? आप तुर्क हैं या मंगोल हैं या इधर हिंदू? और उस 1000 साल से पहले दुनिया नहीं थी, ये भी कह दो। उस 1000 साल से पहले दुनिया नहीं थी, ये धरती नहीं थी, वही 1000 साल से धरती शुरू हुई है। बड़े ज़कीर तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे दादा का है। मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। नहीं वैसे मतलब वो तो जाहिर बात है, ये लिसानी बात ने बात नहीं करनी। नहीं जो हुकूमत की वो तो मेरी बात सुने। अच्छा। ये तुर्की है, ये मंगोल है, ये पंजाबी है, ये पाकिस्तानी है, ये सराइकी है, ये सिंधी है, ये गुजराती है, ये मुंबई के, ये हमारी जुबानें हैं, ये लैंग्वेज है। अच्छा, यानी यही चीज हमें नुकसान दे रही है। मुसलमान जो है ना, एक मुस्लिम हरम की बात, वो जो है ना हमारे फकरे पाकिस्तान ने, वो एक मुस्लिम हरम की पान, नील के साहिल ताब खा के काशगर। ठीक हो गया। ये पूरी दुनिया हमारी मुसलमानों की है, पूरी दुनिया तो फिर क्या वजह है? आप यूरोप की बात कर रहे हैं, हमसे सीख के गए हैं, हमसे सीख के गए हैं। आई लव दिस मैन। देख रहे हैं आप, ये है वो चूरन, ये है वो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, वो है ये इस्लामिक माइंड वॉश। पूरा यूरोप इनका है, यूरोप वाले इनसे सीखे हैं, पूरी दुनिया ही नहीं है, पूरा ब्रह्मांड इनका है भाई। नहीं नहीं नहीं, पूरा मिल्की वे आपका है। अरे नहीं यार, मिल्की वे भी छोटा पड़ जाएगा। क्या करूं, पूरा यूनिवर्स ही आपका है यार, लेकिन मल्टीवर्स भी है। चलो पूरा मल्टीवर्स आपका है। मौलाना अच्छे हो कि वहां पर हो पाकिस्तान में, कहीं और होते ना तो तुम्हें ढंग से हिस्ट्री पढ़ाई जाती। नहीं इधर आज सितम जरीफी ये है, मेरी बात सुने, सितम जरीफी ये है कि हम एज ए मुस्लिम अपने अकाबर को, अपने बुजुर्गों को ना याद रखा है, ना उनकी आगे नशरो शायद की है। ठीक है। अच्छा इधर हम नशरो शायद कर रहे हैं आइंस्टाइन की, ग्राहम बेल की। एक सवाल आपसे पूछूंगा और देखने वालों से पूछूंगा, मुझे बताएं, आपने बोला पूरी दुनिया, पहले तो आप हिंदुस्तान की बात कर रहे थे, चले वो मैंने सोचा शायद इस कंसेप्ट से कर रहे होंगे कि पहले मुगल बादशाहों की हुकूमत थी, तो उस कंसेप्ट से पूरी दुनिया आप कह रहे हैं मुसलमानों की है, फिर क्या वजह है पूरी दुनिया में मुसलमान दलील हो रहा है? मैं ये थोड़े ये हमारे अपने करतूत है, यही बात है ना, यानी हमारी ये अपने हमारे करतूत है। जमीन उस्मान का मालिक है अल्लाह। अच्छा, जमीन पे इस टाइम हम नहीं मुश्किल में, नहीं मुश्किल में है, पर ये बात नहीं है जो सरकार को मानने वाला है वो मुश्किल में नहीं होता। अच्छा, हर हाल में मुश्किल में नहीं होता। ये जो लोग गुर्बत से परेशान हैं तो ये सरकार को नहीं मानते। देखिए गुर्बत जो है ना, इससे तो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पनाह मांगी है। ऐसे ये मैं यही बात करना चाह रहा हूँ ना, उसमें मैं इमोशनल तो नहीं कर रहा। नहीं इमोशनल नहीं, मैं देखिए अगर आप लॉजिकली बात आप बरे सगीर की बात लेना, जी जी, तो करीब करीब 1000 मुसलमान हुकूमत की है। इसमें सैयद खानदान भी है, खिलजी भी है, लोधी भी है, तुगलक भी है, इसमें मुगल भी है। ठीक है। हमारा जो दौर है, आप हिस्ट्री पढ़े, ये शुरू से मैं बताने लगा हूँ ना, हमारा जो दौर है एक सुनहरी दौर है, सुनहरी दौर। अच्छा, सुनहरी दौर है। इस दौर में करीब आप माजी करीब में सिर्फ एक हमारा हक मिले ले, टीपू सुल्तान। अच्छा, एक ही सिर्फ। ठीक है। आज भी मिसाइल की टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया में ना, उसका बानी वो है। टीपू सुल्तान आपको नहीं बताया जा रहा, आपको नहीं बताया जा रहा, नई नस्ल को नहीं बताया जा रहा। जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, सुल्तान को भी अपने गद्दारों ने मारा था, तो ठीक है, उन्होंने अंदर से वो कौन थे? वो नॉन मुस्लिम थे या मुसलमान थे? मुसलमान थे। तो फिर ये इसका मतलब है कि मौला हुसैन जो बात हुई है, जी जी, तो फिर उठे भी की कह रहे हर जगह, यानी इसका मतलब है हम आपस में इनकी पूरी दुनिया में जो रुसवाई हो रही है ना, इसकी वजह यही है। मैंने जो कहा वही सच है, आप जो कह रहे हैं उसको ही सच नहीं, सब झूठ बात है। मुसलमानों की तारीख से दुनिया शुरू होती है और मुसलमानों की तारीख तक दुनिया है, वो मुसलमान ही है। उसके पहले कोई दुनिया नहीं मानते हम, उसके पहले कोई राजा नहीं मानते हम। अरे मौलाना, अपनी 10 पीढ़ी जाके पहले पता करो, कोई हिंदू होगा तुम्हारा एंसेस्टर। सारी दुनिया मुसलमानों की, इसीलिए चपेड़ खा रहे हो आप, इसीलिए चपेड़ खा रहे हो, हर जगह से चपेड़ खा रहे हो, हर जगह से। आपस में खुद लड़ रहे हैं यार। ये 1400 साल से ही है ना, मुसलमानों में गद्दार हैं। अच्छा, हाँ जी,
तो ये चीजें कैसे बेहतर हो सकती हैं? मुझे इनसे बात करके देखें, एग्री करना, मुनाफिक डिसएग्री बड़े करना। पैदा हुए ठीक है। हैं। मुसलमान में अगर मुनाफिक ना होता तो इस वक्त आप पूरी दुनिया में हुकूमत करते। हमारे आप लेकिन सोहेब भाई, आपको ढंग से काउंटर करना चाहिए था, आपने काउंटर नहीं किया। हिस्ट्री की बात चलिए, आपने हिस्ट्री की बात नहीं की, आपने अशोका की बात नहीं की, आपने महाराणा प्रताप की बात नहीं की, उसके पहले के इतने बड़े बड़े राजवंश हुए आपने उनकी बात नहीं की, चोलास की बात नहीं की, पांड्यास की बात नहीं की, गुप्त वंश की बात नहीं की। कौन थे वो? और वो हिस्ट्री उनकी डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। इस्लाम के आने से पहले से राज है, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। आप उनकी बात नहीं करते। आप महाराजा भरत की बात नहीं करते, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। आपको काउंटर करना चाहिए। ऐसे तो आप अपनी आवाम को जगा नहीं पाएंगे, या हो सकता है आप डर गए हो, मे बी, आई डोंट नो, बट ये तो सही नहीं। एक तरफा बात है, एक तरफा बात है। और आपने दर्शकों पर डाल देते हैं कि आप कमेंट करके कहिए, नहीं, उससे बात नहीं बनेगी। काउंटर तो करना पड़ेगा। और जो भी दर्शक देख रहा है, दर्शक आप लोग बताइए सोहेब भाई को कि काउंटर तो करना पड़ेगा। ऐसे कैसे चलेगा? एक तरफा बात थोड़ी ना होगी, दर्शकों पर सब थोड़ी ना डाला जाएगा। काउंटर करना पड़ेगा, सच की बात करनी पड़ेगी। आप कहते हैं कि सच और हक की बात मैं करता हूं, तो सच और हक की बात करनी पड़ेगी। वो हल्का सा करके छोड़ दिया, नहीं, ढंग से काउंटर करना पड़ेगा। ये तो गलत बात है। हमारे अपने ही मुनाफिक है। आपको क्या पता है मैं आपके साथ ठीक हूँ कि नहीं? मैं नंबर बनाने के लिए ये कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। नहीं, हाँ। नंबर बनाने के लिए, ये करने के लिए नहीं। ठीक है। अच्छा, आप कुछ कहने लगे थे, मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं? देखें, असल में ना आगे क्या मामला होगा कुछ पता नहीं। हम आगे वाली नस्ल की तरबियत जो है ना, वो अपनी तरफ से नहीं कर रहे, ठीक है, हम गैरों की तरफ से कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ये जो या साइंस पढ़ा के, हमारे जो बुजुर्गों ने मुझे समझाया था ना जी, वो ये था कि कीरा ना कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग, ठीक है, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। ठीक है, इसकी थोड़ी ट्रांसलेशन ठीक है, ये अल्लामा इकबाल का सिलेबस का इतना मुश्किल तो नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ लोगों को शायद वो जो अफरंगी था ना, अंग्रेज, ठीक है, ब्रिटिश, ये उनके मामलात जो थे, उनकी जो रानाइयाँ थी, गुलाम इकबाल कह रखा है कि वो मेरी आंखों को ना चक्काचूंद नहीं कर सकी, वो कीरा नहीं कर सकी। लेकिन आज हमारी, मेरी बात सुने ना, मैं वही बता रहा हूँ, आज हमारी आंखों में चमक ही उनकी है। हाँ, हम चाहते हैं कि नहीं बाहर चले क्योंकि हमने अपने बड़ों का, अपने अकाबर का, ठीक है, हमारे पास जो एक जखीरा था, मैंने आपसे पहले बात की है, ठीक है, आपके पास मैट्रिक में 33 नंबर्स में जो आपको पास दिया गया है, ठीक है, ये लॉर्ड मैकाले ने जो 100 साल पहले बनाया था, आप वहीं पे आज भी खड़े हैं। नहीं तो हम क्यों नहीं चेंज आपने ना, करते? ये मैं नहीं कर सकता। एक साइड पे आप मेरी बात सुने, एक साइड पे आप ये कह मैं रहे ये हैं, नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते। ये काम है जिनके पास पावर है, पावर है। नहीं जिनके नहीं, पास आप इख्तियार है। मुझे एक बात करने का जो इस मौका तरह दें। की बात करता है ना बंदा, हाँ, उसे बेवकूफ समझा जाता है। बस यही। ये अच्छा, मुझे ये देखिए, मुझे ये ये बताएं, एक समझा नहीं जाता है, बेवकूफ हैं, समझा नहीं जाता है। बेवकूफी का परिचय दे चुके हैं ये कि 1000 साल तक राज किया है तो सारा हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन उसके पहले अगर अशोका ने पूरे पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब पर राज किया, नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमने कह दिया है। तो आखिरी सत्य यही है भाई, घंटे का सत्य है। ये बताएं, एक साइड पे आप ये कह रहे हैं पूरी दुनिया मुसलमानों की है, पूरा हिंदुस्तान मुसलमानों का है, दूसरी साइड पे हम ये देखते हैं कि भाई कभी मुसलमान पाकिस्तान छोड़ के इंग्लैंड जाना चाह रहे हैं। ये मुआशी मामला कुछ और बात है, फिर टेक्नोलॉजी भी हमारी है। अब जो ये देखे ना, ये 1947 में, हाँ, जो हमने 16 लाख जाने देकर ये इतना सा टुकड़ा लिया है पाकिस्तान, ठीक है। अब जिनसे लिया है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट में, अच्छा, जिनसे लिया है, ठीक है, हाँ, हमारा आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन जो था, ठीक है, जो साइन करके गया हमारी आजादी पे, ठीक है। अब उसके देश में जाने के लिए 50-50 लाख हम दे रहे हैं। तो कि फिर ये हमारी, मेरी बात सुने ना, जी, ये 8, 10, 15, 20 साल की बात है। अच्छा, इससे पीछे पाकिस्तान के हालात बेहतर थे, ठीक हो गया। बेहतर थे हालात। नहीं, इसमें कोई ये शक जरूरी नहीं मैं था। ये नहीं कहता कि बहुत ही बेहतर थे, लेकिन जो इस टाइम कंडीशन है इससे बेहतर थे। बहुत बेहतर। ठीक है, अब आगे बेहतर होने की उम्मीद है। और कश्मीर का मसला है, हमने साला ये कब बेहतर थे पाकिस्तान के हालात यार, कब बेहतर थे? कर्जे पे जिंदगी चल रही थी आपकी,
कभी अमेरिका से डॉलर, कभी आईएमएफ से डॉलर, 12वां 13वां आईएमएफ से आपने या पता नहीं कौन सा लिया, एडीबी से, कभी एशियन बैंक से आपने लिए, चाइना से पैसे लिए। कब आपके हालात बेहतर थे? भीख मांगने से जेब में पैसे रहते उसको हालात बेहतर कहते हैं क्या? कौन सी ऐसी इंडस्ट्री आपने ग्रो करा ली, कौन सा सर्विस सेक्टर आपने ग्रो करा लिया, कौन सा इन्वेंशन आपने कर लिया जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है? आज से 20 साल बाद कहेंगे कि नहीं ये वाला दौर, 2024 वाला दौर बहुत बेहतर था। है क्या बेहतर? आज से 20 साल बाद पाकिस्तान के लोग कहेंगे कि 2024 का दौर बड़ा बेहतर था जी, बहुत बेहतर था। जाहिर सी बात ही बेहतर लगेगा, क्योंकि 2024 में एक एक दाने को तरसेंगे आप। अभी तरस रहे हैं ना कई जनता, लेकिन जब 20 साल बाद 2044 में जाएंगे तो एक एक दाने को तरसेंगे, तब कहेंगे को नहीं 2024 में तो 2 दाने मिल रहे थे, आज तो एक भी नहीं मिल रहा। तो 2024 का दौर बेहतर था। अब दिमाग में कौन सा गोबर भरा है यार, कौन सा वाला गोबर भरा है? हमने आप कश्मीर जब पाकिस्तान बना ना उस वक्त देखें हाँ कि डॉलर की कीमत क्या थी और आज क्या है? और उसकी जो है पाउंड स्टर्लिंग की कीमत क्या थी। ठीक है, पेट्रोल की यूरो तो उस वक्त था नहीं, पेट्रोल की क्या कीमत थी। ठीक है, और आज क्या है? और आलमी सतह पर जो है आलमी मार्केट में ये गोल्ड रेट चलता है, सोने की तोले की क्या आज कीमत। का रेट $66 बैरल है। अच्छा इन्ना थले गया, दुनिया तो कभी इन्ना थले नहीं गया। 66 बैरल का ठीक है, बैरल है $6 का। चले जी, मुझे इनसे बात करके अच्छा, मेरी बात ठीक है, जो हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। मुझे कश्मीर के ऊपर एक लास्ट अपना एक कमेंट दे दें कि कश्मीर का आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं, जो भी आपने बात यार की। मेरे से बात करो, मैं इनसे बात इनसे भी बात, अच्छा कश्मीर की बात जरा अच्छा, फिर सुनो। उसके बाद आप जब आप अल्लाह के ऊपर छोड़ेंगे ना कि अल्लाह ही सब कुछ है, ठीक है कश्मीर काम ही कोई नहीं, गाल ही कोई तो नहीं। छोड़े ना, फिर क्यों नहीं छोड़ रहे? ये पांडुओं ने छोड़ना ना, अच्छा। मेरे पास मुझे एक हफ्ते का वजीर आजम बनाओ, ठीक है, कश्मीर आ जाएगा। आ जाएगा। क्या कैसे, क्या ऐसा करेंगे, कैसा कैमरे क्या में देख के बताएं। मेरा तकवा अल्लाह में है। नहीं वो अल्लाह ठीक है, वो बात है। 25 करोड़ पाकिस्तानियों, गैरती पाकिस्तानियों, अगर बेगैरत नहीं हो इस आदमी को एक हफ्ते के लिए बनाओ। देखो रास्ता मिल गया तुम्हें। ये बंदा दावे के साथ कह रहा है कि एक हफ्ते के लिए मुझे पीएम बना दो, कश्मीर लाकर दिखाऊंगा। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा भाई, इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। 25 करोड़ पाकिस्तानियों, इस बंदे को पीएम बनवा दो एक हफ्ते के लिए। शहबाज शरीफ को बोलो कि अब पगले चल उधर, उधर पगले, तू सिर्फ ऐसा 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 करता रहता है, तू उधर। इस बंदे को हम बनाएंगे, ये बंदा पूरा करके देगा। तुम्हारी फौज भी नहीं कुछ कर पाई, 4 लड़ाइयां लड़के 93,000 की पतलूने उतरवा के रखी हुई है तुम लोगों ने। ये बंदा मिल गया है। गैरत बची है पाकिस्तानियों तुम में, सच्चे मुसलमान हो, कलमागो मुसलमान हो। पाकिस्तानियों, इस बंदे को पीएम बनाओ, और नहीं बनाओगे तो मैं कहूंगा कि तुम सब फेक मुसलमान हो, फर्जी मुसलमान हो, नाम के मुसलमान हो। इस बंदे को बनाओ, ये दावा कर रहा है ये कश्मीर ला कर देगा, बनाओ इसे पीएम। बातें सुने ना, नहीं। अल्लाह मदद करेगा ना। साहबा कराम ने बूटों के लिए तस्मे भी लेने होते थे ना, अल्लाह से मांगते थे। ठीक है, ये आप सुने जरा। नहीं लेकिन हम बराबरी की साहबा नहीं, कराम तो देखिए ना, वो फिर बात तो सुने ना, हाँ। लेकिन हमने उनके पीछे चलना है ना। जी जी तो बिल्कुल, मिसाल तो दे सकते हैं ना। इसमें कोई नबी शक पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। की यानी सुन्नत। आपका कहना है कि एक हफ्ते के लिए मुझे पाकिस्तान का प्राइम हाँ। मिनिस्टर बना दें, कश्मीर जो सा वो हाँ जी, कश्मीर हाँ जी लाएंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्या? कश्मीर बनेगा। चचा हलवा है। आपके बाप भी ये कहते हुए मर गए, आपके दादा भी कहते हुए मर गए, आपके दादा के बाप भी कहते हुए मर गए, आपके दादा के बाप के बाप के बाप भी कहते हुए मर गए, और आने वाली इतनी पुश्ते भी यही कहते हुए मर जाएंगी, दफन हो जाएंगी। अरे आप लोग को बोलने में शर्म नहीं लगती यार? आप लोग अपने ही मजहब को बदनाम कर रहे हो, आप लोग अपने अल्लाह को बदनाम कर रहे हो। आप समझ रहे हो आपने ये जो बात कही है वो कैसी बात कह दी है आपने? आप लोग अपने मजहब को बदनाम कर रहे हो, जिसको मानते हो उसको बदनाम कर रहे हो। ऐसी बातें करके फतह कर लो कश्मीर और फिर कहो कि देखो यह है हमारी ताकत, यह है इस्लाम की ताकत। तब तो बात मानी भी जाए यार। अभी ऐसे दावे कर रहे हो, आपकी फौज क्या झक मार रही थी, क्या घास काट रही थी? 4 बार 3 बार उसने अटैक किया तो घास खा रही थी वो, कि लड़ रही थी? लेकिन तब भी कश्मीर का आधा इंच नहीं ले पाया।
मैं हमेशा कहता हूं आपसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन कोई नहीं है, पूरी दुनिया अब ये देख रही है, पाकिस्तानियों से बड़ा इस्लाम का दुश्मन कोई नहीं। फेक मुसलमान है, फर्जी मुसलमान है, और ये मुसलमान को एज ए वेपन यूज, इस्लाम को एज ए वेपन यूज कर रहे हैं। इससे दुनिया चिढ़ रही। बताइए, एक हफ्ते में कश्मीर बना दो यार पीएम। 25 करोड़ पाकिस्तानियों, अरे अगर जमीर बचा है, तुम में गैरत बची है, बना दो इस बंदे को पाकिस्तान। और अगर ये नहीं ले पाया एक हफ्ते में कश्मीर, इसको चौराहे पर इसकी खाल खींच के भूसा भरना उसमें, तब बात बनेगी। पाकिस्तान है। ठीक है, इन्होंने बात लॉजिकल की है कि भाई एक हफ्ते के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। नहीं, ये तो इन्हें पता है। नहीं, वैसे आपके ख्याल में वो मैं ये नहीं कह रहा। सुने, उनका अपना थिंक है। ये मेरी बात सुने, आप अभी बच्चे हैं। ठीक है, आप मेरा अच्छा एक मिनट मेरी बात सुने पहले। बात ये ना, उसका दिमाग अपना है, ठीक है, आपकी इसका अपना है। आपकी अपनी मेरे ज़हन में जो अल्लाह ने रखा है ना, वो आपकी ये सोच है। सबका अलग अलग है। ठीक है। मेरे ज़हन में जब मैं अपने अल्लाह के ऊपर सब कुछ छोड़ दूंगा तो मेरा काम रुकेगा नहीं। ये जो अगर कश्मीर आ गया, एक मिसाल है, एक मिनट के लिए सोच लिया कश्मीर आ गया, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, आपने बना दिया, फिर उन्हें नौकरियां कहाँ से देंगे? और यार वो भी अल्लाह देगा। और इधर बात सुनो, हाँ। तुम्हारा ईमान कैसा है? ओ सर, मैं आप मजहब को ना भी ऐसे तो देखे मेरे पे फतवा ना लगवा देना। नहीं, हाँ, अल्लाह अच्छा, कहते हैं जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, जी, जी। उसका रिज़्क मैं साथ भेजता हूँ। तो अल्लाह ये भी तो कहते हैं आप मेहनत करो। अल्लाह क्या कहता है? घर बैठे रहो। नहीं, पहले अल्लाह की बात होगी। जिस वक्त अल्लाह बच्चे को पैदा करता है ना, ठीक है, अल्लाह कहता है कि उसका रिज़्क साथ जाता है। ठीक है। तो जब उसका रिज़्क साथ जाता है तो साथ अल्लाह ये भी कहता है चले फिर मैं घर तो- पे हाँ। घर पे ना बैठे रहो। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ ना। तो यार बाहर दिख रहे हैं, आगे चोर डाकू गांडू बैठे हुए हैं ठीक है, जो सिख नहीं किसे ठीक है। नहीं, मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं ना हर चीज अल्लाह ने करनी है, नो डाउट, ऐसे नहीं, नहीं। मुसलमान, मेरा ये यकीन है, लेकिन साथ मेरा ये भी यकीन है कि भाई आपने मेहनत करनी है। जो आप नियत रखोगे, जो आप मेहनत करोगे, आप अगर कह रहे हैं ना अल्लाह ने करनी है, दुकान बंद कर दे, घर बैठे जाके अल्लाह को रिज़्क ये देगा। बात मैं I don't accept your word. अच्छा। You are wrong talking right now. मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ, जी 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 जी, बताएं। मैं ये कह रहा हूँ ठीक कि है। अल्लाह ने कहा है, ऐ मेरे बंदे, जब तू बाहर निकलेगा तो मैं तू हिम्मत तो कर। ठीक है, जब हम हिम्मत इधर साथ आ करेंगे, जाए। जब हम हिम्मत कर छोड़ो यार, बहुत बढ़िया था। तो क्या वो 93,000 पाकिस्तानी कलमागो फौजियों ने हिम्मत नहीं की थी? क्या वो मुसलमान नहीं थे? 65 की लड़ाई में इन टट्टुओं को पकड़ा था हमने, इन्हीं कलमागो पाकिस्तानी फौजियों को। सुनिए क्या बक रहे थे। What's your name? Ghulam Hussain. Rank? Captain. Number? ACO 780. What's your unit? 8 AK Infantry Battalion. How many regular chaps were there in the company? Well, every company had 43 people from army and 66 mujahids. Did you do training together with the mujahids? Yes. क्या ये बाहर नहीं निकले थे कश्मीर फतह करने? क्या हुआ? आपकी फौज ने 3-3 बार अटैक किया कश्मीर के ऊपर। क्यों नहीं ले लिया कश्मीर? क्या वो नहीं निकले थे बाहर? क्यों नहीं ले लिया? मैंने फिर कहा ना, आप अपने ही मजहब का मजाक उड़वा रहे हैं। कोई काम करके दिखाइए, देन उस पर दावा कीजिए। आप ये काम करिए कि मैं पाकिस्तान को नंबर 1 इकॉनमी बनाऊंगा, करके दिखाइए, फिर दावा कीजिए कि देखो ये है इस्लाम की ताकत। आप पूरी दुनिया को फतह कर लीजिए और कहिए कि देखो ये है ताकत। कश्मीर 78 साल में आपसे लिया नहीं गया, आधा इंच नहीं लिया गया कश्मीर, और आप कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसीलिए सऊदी अरब के मुसलमान, यूएई के मुसलमान, जो ओरिजिनल मुसलमान है, आप लोग तो खैर समझ ही रहना, ये सारे मुसलमान आपसे नफरत करने लगे हैं, क्योंकि आपकी वजह से उनका इस्लाम बदनाम हो रहा है, उस पर सवाल उठ रहे हैं आप जैसे लोगों की वजह से। आपने कभी सऊदी अरब के लोगों को ऐसी बातें करते हुए सुनी है? दुबई के लोगों की ऐसी बातें करते सुनी है? यूएई के लोगों से, टर्की के लोगों से, बहरीन के लोगों से, ओमान के लोगों से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से ऐसी बातें करते सुनी? ये मौलानाओं और मौलवियों की बातें आप जरूर सुनना, वही ये करते हैं, भड़काते हैं, रेडिकलाइज करते हैं आपका दिमाग। करिए भाई, और ज्यादा पाकिस्तानियों, बिल्कुल इससे आगे मत बढ़ना। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है आपसे, ऐसे ही रहना, यही वाला। उसके बाद किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप होता रहेगा। ऑटो मोड में हो तुम लोग, ऑटोमेटिक हो गए भाई, बधाई हो।
डिस्ट्रक्शन बटन दब गया है, किल स्विच, और तुमको अंदाजा भी नहीं लग रहा है क्या कर रहे हो। बताओ, ऐसी बातें करते हैं ये दोनों मौलानाओं ने जो बातें कही हैं, इतनी अपने इस्लाम को बदनाम मत करिए। पाकिस्तानी हो या जो भी मुसलमान सुनता है मेरी बात, अपने इस्लाम को बदनाम मत करिए ऐसी बातें करके। या आप लोग बदनाम कर रहे हैं, और मुझे कोई इसमें हैरानी नहीं कि कल को सऊदी अरब यूएई वाले आपको इस्लाम से निकाल दें, बोले कि ना 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 ना, ये तो मुसलमान है ही नहीं। बाकी आप करते रहना जैसे आपने अहमदियों को निकाल दिया है, शियाओं को जैसे आप काफिर कहते हैं। बाकी तो खैर ठीक। दोस्तों बड़ा मजा आया यार, कमेंट करके बताइए क्या कहना है आपका। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। वाह अंकल वाह, मजा आ गया। अंकल की बातों से रूहानियत छलक रही थी। अंकल दोनों में मजेदार अंकल थे। 1857 में चूंकि बहादुर शाह बहादुर शाह जफर थे, मतलब बहादुर शाह जफर ही थे ना, हाँ जफर थे। कितना बदनसीब जफर है, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। ये आखिरी अशार थे बहादुर शाह जफर के। तो मतलब उनका लॉजिक ये सुनो पाकिस्तानी का अंकल का, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हुकूमत छीनी थी मुसलमानों से। तो अब वो कहता है कि हिंदुस्तान इसलिए हमारा है क्योंकि हिंदुस्तान के ऊपर उसका हुकूमत थी मुसलमानों की। तो ये सारे के सारा जितना भी एरिया था ये मुसलमानों के पास होना चाहिए था, यानी कि पाकिस्तान का होना चाहिए था, मुसलमानों का होना चाहिए था, मुसलमानों का होना चाहिए था। तो इससे पहले कौन थे यार? उससे पहले मुसलमानों पत्ते बांध कर चलने वाले लोग वो कौन जंगलों में, वो कौन थे? पता नहीं वो कौन सा मजहब रखते थे, उसका जिक्र नहीं है कि वो कौन सा मजहब चल रखते थे। ये अभी तो कोई हिंदुस्तानी कहता है अपने को, कोई संस्कृत का मानने वाला कहता है, कोई फलान भगवान का मानने वाला कहता है, कोई कुछ का मानने वाला कहता है। उस वक्त बुद्धाइज्म मेरा ख्याल में बहुत बाद में आया था, कोई मजहब नाम की चीज़ आई थी। तो ये जंगलात हुआ करते थे मेरे भाई, तो यहाँ पर लोग रहते थे ज़्यादा या चरवाए रखते थे, बकरियाँ चराते थे, या मेरे भाई पत्ते बांध कर शिकार करने वाले कुछ जंगली लोग थे जिनका कोई मजहब से लेना देना नहीं था मेरे भाई। और उसके बाद जो कुछ हुआ है वो आप चाहे तो मुझे बुरा भला कहते रहे, ये हकीकत यही है इस खित्ता अर्ज़ की, जिसे आप हिंद कहते हैं। आज भी दुनिया में चौथे नंबर पर ऐसी पूरी दुनिया में आबादी जो किसी भी मजहब रिलीजन से तल्लुक नहीं रखते, और उस वक्त भी हो सकता है। आज दुनिया में कितने मज़हब हैं? ये नहीं पता कि संस्कृत कितनी पुरानी है, लेकिन मुझे ये पता संस्कृत क्या है? वो एक किताब का नाम है। असल में मजहब जो पहले इनका मजहब संस्कृत कौन सी? इस खित्ते में जो पहले अलग बंदा इनकी किताब गीता या रामायण है। संस्कृत भी नहीं यार, एक किताब कोई संस्कृत जुबान है, किताब नहीं है यार, वो लिखी जाती है जुबान, उसी जुबान में। संस्कृत को बुक नहीं है। और यार जुबान जिस जुबान यार लिखिएगा बुक को नाम भी तो वही देगा ना। अच्छा आप यहाँ पर आई भाई रहमतुल्लाह कि आप मेरे बाप तक जाएंगे, उसके बाप के बाप तक नहीं जाएंगे, तो फिर चलते हैं यार पीछे अपने बापों की तरफ जाते हैं, उस बाप की तरफ जहाँ से पूरी इंसानियत को जहाँ से लाया गया है। चलो वो कौन था और किसको मानने वाला था, क्या मजहब था उसका? एक मिनट भाई रहमतुल्लाह, ये बात मैं भाई से पूछूंगा। अब ये बात आ गई अकीदों की। हिंदुओं का अकीदा और है, अच्छा हमारा अकीदा और है, वो हमें नहीं। एक सेकंड मुस्लिम की बात की, अभी तक तुम बात कर रहे हो लोग सब जवाब दे रहे हो, ठीक है। अब हमारी हिस्ट्री और है मुसलमानों की। हम मानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दुनिया शुरू हुई है, बेशक, ठीक है, ये हमारा यकीन है ना, हम अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन हमारी सामने वाले से बात हो, ये तो हमारा अकीदा हो गया। अब हम सामने वाले की बात नहीं सुनेंगे तो हमें कैसे हम फैसला कर पाएंगे? हाँ मैं यहाँ पर मिसाल दूंगा, एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर मिसाल दूंगा। एक बाप के 10, 12 या 20 बेटे हैं, तो उसमें से एक बेटा कहता है कि मैं तुम्हें बाप ही नहीं मानता, हालांकि मेडिकल साइंस कहती है कि आपके डीएनए उसके डीएनए मिलते हैं, आप उसी के बेटे हैं। अच्छा। लेकिन वो जिद पकड़ कर बैठा है, नहीं एक मिनट मेरी बात सुनो, वो जिद पकड़ कर बैठा है नहीं आप मेरे बाप नहीं है, वो फलां बंदा मेरा बाप है। मेरा मतलब तुम वही बात तुम दोनों बोलो, फिर मैं चपेड़े मारता हूँ आपको। अच्छा, हिंदू रिलीजन के मुताबिक, सॉरी अगर मैं गलत हूँ तो
पहले सॉरी कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा रिलीजन पर, मैं नहीं अच्छा बोलूंगा। मेरा क्योंकि रिलीजन को हिट करना मेरा नहीं है, अगर कोई फिर भी मिस्टेक हुई तो फिर इसलिए सॉरी कह रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि इंडियन हिंदू काफी ये कहते हैं कि जो इंसान की इब्तिदा हुई है, और इसको वो मानते हैं कि साइंटिफिकली जो ये अप्रूव्ड बात है कि जो इंसान है बंदरों से इंसान बने हैं। आहिस्ता पहले बंदर थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मुझे नहीं पता कहाँ से मानते भाई, ऐसी बात आपने नहीं सुनी? अच्छा आगे बात करो, बात करो यार। अच्छा मैं बात नहीं करूंगा। कहते हैं कि जो है ना बंदरों से इंसान बने आगे, ये मानते हैं सभी, मतलब कि ऐसा पता नहीं, मैं तो नहीं मानते। खैर कोई ऐसा आप बता दे, बंदर है, बंदर से आप गधा पैदा कर सकते हैं, गधे से गधी पैदा होगा, बंदर से बंदर ही पैदा होगा, बंदर यानी कि बंदरिया। इंसान से इंसान ही पैदा होंगे, बंदर से कभी इंसान नहीं पैदा होते ना बनते हैं। ये आप अपने दिमाग इतने छोटे, एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज पैदा नहीं हो सकती, ये बात सच है। इंसान से कभी बंदर नहीं बन सकता, बंदर से कभी इंसान नहीं बन, ये साइंटिफिकली प्रूव है। चूहे से कभी भी जो मेंढक नहीं बन सकता, मेंढक से कभी चूहा नहीं बन सकता, गधे से जो है वो अपना क्या कहते हैं ज़राफ़ा नहीं बन सकता, और ज़राफ़े से कभी गधा नहीं पैदा हो सकते। तो ये एक स्पीशीज है, ये एक लिमिटेशन अल्लाह की ज़ात ने रखी हुई है। अच्छा इस बात को फिर कहते हैं कि आप इतने जो है ना हम इंडियन पढ़े हुए हैं, पाकिस्तानी अनपढ़ हैं, पाकिस्तानी ये हैं वो, इनको तालीम की ज़रूरत है। आप पढ़े लिखे हुए, आप अपने माइंड से नहीं सोचते कि यार ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, बंदर से इंसान कैसे बन सकते हैं? नहीं, स्पीशीज कन्वर्शन नहीं होती, एक स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज में चेंज कर लिया जाए, ऐसा मैंने नहीं कभी होता। अच्छा तो इस लिहाज से हम मानते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, हम कौन मानने वाले होते हैं, हम तो कभी इससे इनकार कर नहीं सकते कि हमारी जो पूरी इंसानी की इब्तिदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी, जो कि श्रीलंका में। हाँ, ये चीज मानने में आया कि दो स्पीशीज की क्वालिटी एक स्पीशीज में हो सकती है, ये हाँ, चीज ये हो सकता है बिल्कुल। लेकिन एक स्पीशीज से एक बिल्कुल नई हटकर स्पीशीज ना ली जाए। अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ, एक दो स्पीशीज से नई स्पीशीज वाली नई क्वालिटी वाली स्पीशीज, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है खच्चर। हाँ बिल्कुल, गद्दी या घोड़े के मिलाप से या घोड़े या गद्दे के मिलाप से ये हो जाता है, तो ये मानने में आया। लेकिन वो आगे जो खच्चर है वो तो नहीं ना आगे नस्ल पैदा कर। अब जो एड्स की बीमारी शुरू हुई थी, पैदा हुई थी, जो औरत और बंदरों से, बंदर से, अब उसे कौन सी नई जनरेशन पैदा हुई थी? कोई हुई थी? बीमारी बनी थी ना, तो बीमारी बनती है, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या कहाँ कुदरत को कोई टक्कर नहीं ये दे सकता। बैरून मुल्क की औरतें जिनको नहीं पता, जिनके अंदर लिमिटेशन नहीं है, मैंने देखा वो तो कुत्तों के साथ भी बुरा फेल कर रही होती हैं। तो इसमें से कुतिया एक सेकंड बाद बात इंडिया में भी होता है भाई साहब। अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपको जो आप बकवास ना करो, ऐसे फजूल ना बात किया करो, सच को चच करना चाहिए। अच्छा यहाँ पर बात सुनने को मिली, हमारी बात करने का मकसद ऐसे ही फजूल में बोल देते हो। मैंने अब जो अपने आप को देखा था, मैं बात ये कर रहा हूँ कि एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज बनाना नामुमकिन। यार इस टॉपिक को छोड़ो, वो मैंने पहले ही बात कर दी। अच्छा एक मिनट, मैं झूठा हूँ आसिफ भाई, एक मिनट क्या एक मिनट मैं बात, अगर मैं झूठा हूँ तो जो आप कहें कि मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। क्या इंडिया में औरतों कुत्तों के साथ शादी नहीं होती? यार सच सच थे क्यों शादी? हाँ और बात तो प्रूफ प्रूफ मैं तुम्हें देता हूं, वक्त देता हूं, निकाल प्रूफ वीडियो पोस्ट करते हैं, करो कर। तो जी हमने वीडियो पोस्ट की थी सबूत ढूंढने के लिए कि क्या इंडिया में वाकई कुत्तों से औरतें शादी या कहीं हुआ है कि नहीं हुआ। हमने भाई वो वीडियो ढूंढ लिया है, रहमतुल्लाह ने सर्च किया, मैंने वीडियो पोस्ट भी इसलिए किया था तो मुझे हैरत हो गई भाई मिल गई वीडियो कि वीमेन मैरिज डॉग इन ट्रेडिशनल सेरेमनी इन इंडिया। ये चैनल का नाम है ट्रूली TRULY, 10.3 मिलियन सब्सक्राइबर है इसके। और इस वीडियो के 10 साल पुरानी वीडियो है, इस वीडियो का मैं लिंक भी दे दूंगा नीचे, 3.7 मिलियन व्यूज़ भी हैं। यानी कि इंडिया के अंदर कुत्तों के साथ भी शादियाँ हो रही हैं। इंसानियत का खिलवाड़ मत करो यार। मैं नहीं मैंने इसलिए वीडियो पोज इसलिए की थी। चले यार ये तो अजीब ही हो गया, चले वीडियो से हम हटकर चले गए, लेकिन ये है भाई, ये देख ले आप, नहीं तो किसी को नहीं, ये चैनल कैमरे के नजदीक करें ना, मैं कैमरे के नजदीक कर रहा हूँ, ये चैनल का नाम है, कर दें पूरी स्क्रीन पे हो जाएगा ना, तो सामने आपको नजर आ रहा होगा। ये आप देख लें, वाकई एक कोई औरत बैठी है कुत्ते के साथ। अगर क्या आप पर बात करना फजूल है यार, आप बात करना फजूल है पर आप ये इंसानियत के
हुआ, सबका भी कोई लेना देना नहीं होता। दैट्स स्ट्रेंज यार, वाकई बहुत अजीब है। चलें, अच्छा बात हमारी हो रही थी, कहाँ से कहाँ हम निकल गए यार, ये तो पता नहीं चलता। बात हमारी हुई थी आदम अलैहिस्सलाम पर और उनके पूर्वज पर, या कि पाकिस्तानी अंकल ने कहा कि भाई हमें मिलनी चाहिए थी वो अच्छा, यहाँ पर मैंने वीडियो रास्ते में छोड़ दी। एक पॉइंट बढ़ाया। पाकिस्तानी अंकल ने कहा कि हमारे रब ने कहा बच्चे पैदा करो और उनका रिज़्क भी मैं साथ लिख कर भेजता हूँ। लेकिन ये तो हम पढ़ लेते हैं इस पर और हम दिन रात फिर मेहनत करते हैं बच्चे पैदा करने पर दिन रात हम फिर लगा देते हैं एक साथ। इस आयत को ज़हन में रखा हुआ है, इस एक आयत को तो हमने रखा हुआ है, फट्टे चुक दो, और हम जाते सारे फट्टे चुकते हैं और बच्चे कूर बच्चे ही बच्चे। एक सेकंड। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रेशियो है ना बच्चे आबादी बढ़ने की, बच्चे पैदा करने की, वो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पर है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वीमेन जो है बच्चे पैदा करती है। बच्चे यार, ये अच्छी बात है ना। नहीं भाई रहमतुल्लाह, इसको सही एक्सप्लेनेशन करो, डेफिनेशन पेश करो, तब उन्हें समझ में आएगी। और भाई यार मेरी बात सुनो, मैं एज ए मुस्लिम कहता हूँ कि जहाँ तुम ये पढ़ते हो ना कि हर बच्चे का रिज़्क अल्लाह साथ भेजता है, तो साथ में जाए लो ये भी पढ़ो कि अल्लाह कहता है कि तुम मेहनत करो, मुझसे दुआ मांगो, मेरी रहमत में किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती। कितना मांगोगे, जितनी मेहनत करोगे, दुआ मांगोगे, मैं तुम्हें उससे कहीं बढ़कर दूंगा। तो पढ़ो, मेहनत करो मेरे भाई, ये भी साथ करो। जहां पर आपके और हमारे नबी का ये मान होगा ना कि हमारी हिम्मत ज्यादा होगी, वहां पर ये भी तो उन्हें प्रूफ होना चाहिए उनके पास, उसका आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमें मान है, उन पर भी हम पर भी उन्हें मान होना चाहिए कि उनके दीन को फॉलो किया और दुनिया में अच्छी चीज़ों का प्रचार किया और मेहनत की और दुनिया को मेरे भाई एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया। ये चीज़ें भी तो साथ साथ चलनी चाहिए। हम आप साइंस से दूर हैं, एक मिनट मेरी बात सुनो, आप साइंस से भाई लड़ क्यों रहे हो? हम भी तो यार बात ही ऐसे, तुम्हारी बातें बड़ी दूर जा रही हैं भाई, रात बड़ी लेट। पहली बात, आप साइंस से दूर हैं और आप कुरान से दूर हैं, सुन्नत से भी कुरान से भी, प्रैक्टिकली भी दूर हैं और मेरे पढ़ने के लिहाज से भी आप दूर हैं। आप आधी अधूरी चीज़ें पढ़ते हैं, आधी अधूरी अमल करते हैं मेरे भाई। जब तक आप कुरान को बाइज़े मुतालिया एज ए स्टडी नहीं पढ़ेंगे, समझने के लिए, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, इल्म हासिल नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे, तो बातों से कुछ नहीं होगा। खैर मिलते हैं नई वीडियो में, गॉड ब्लेस।